नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि MCQ के माध्यम से लगभग 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आपने इससे संबंधित पिछले 3 महीने का वीडियो अगर विस्तृत रूप में नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स विस्तृत रूप में देख सकते हैं, जिससे आपको यहाँ जो क्वेश्चन MCQ फॉर्म में करवाए जा रहे हैं उसे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स MCQ फॉर्म में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में वारंगल चपाता मिर्च को भौगोलिक टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है तेलंगाना राज्य से। सही आंसर हो जाएगा आपका, तेलंगाना से संबंधित है चपाता मिर्च, जिसे GI टैग हाल ही में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वक्फ संशोधन 2025 के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति वक्फ संपत्ति समर्पित कर सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म का पालन करता हो। दूसरा कथन है, वक्फ बोर्ड अब बिना पर्याप्त साक्ष्य के किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, जो कि कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो पंबन ब्रिज जो नए रूप में उद्घाटन हुआ है वह हुआ है आपके तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 अप्रैल 2025 को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से बिहार के नालंदा जिला के जिला अधिकारी को सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शशांक शुभंकर, ऑप्शन सी शशांक शुभंकर को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किन 2 भारतीय ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो वह ग्रंथ है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, ऑप्शन सी भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्षीय सहयोग में भागीदारी दर्ज की है? तो वह देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लोगो का अनावरण किया। इस गेम्स का शुभंकर क्या है? तो इस गेम्स का जो शुभंकर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का, वह है गज सिंह, ऑप्शन ए गज सिंह, जो कि शुभंकर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में सतत और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किस सूचकांक को लॉन्च किया है? तो वह सूचकांक है पंचायती उन्नति सूचकांक, ऑप्शन बी पंचायत उन्नति सूचकांक से पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में सूचकांक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2024 किस संस्था ने जारी की है? तो वह संस्था है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2024 को। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च भीम 3.0 ऐप में कितनी भारतीय भाषाओं को उपलब्ध कराया गया है? तो कुल 15 भाषाओं में, ऑप्शन बी 15। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंडिया स्किल एक्सेलरेटर पहल यहाँ पे माफ कीजिएगा, पहल हो जाएगा, पहल
किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो वह मंत्रालय है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इंडिया स्किल एक्सेलरेटर पहल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार में दूसरी बार आयोजित होने वाली महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह आयोजन होगा आपके बिहार के राजगीर में, ऑप्शन बी राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार फरवरी 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो गई है? तो वह हो गया है 12%, ऑप्शन बी 12%। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस लड़ाकू विमान से गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुखोई 30 MKI, ऑप्शन ए सुखोई 30 MKI से सफल परीक्षण किया है गौरव ग्लाइड बम का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने किस टेलीस्कोप की सहायता से इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का पता लगाया है? तो वह टेलीस्कोप का नाम है देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ऑप्शन बी देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में वायु प्रदूषण पर WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो वह आयोजित हुआ है कार्टाजेना कोलंबिया में, ऑप्शन डी कार्टाजेना कोलंबिया में आयोजन हुआ है WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन 2025। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है? तो उनका नाम है डॉक्टर आदित्य शेखर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तेलंगाना राज्य ने इसे हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड में किस स्थल को संरक्षण रिजर्व का दर्जा दिया गया है? तो वह स्थल है DPS फ्लेमिंगो झील, ऑप्शन सी DPS फ्लेमिंगो झील। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 52nd जो चीफ जस्टिस बने हैं वह है न्यायमूर्ति BR गवई, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति BR गवई। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो राजीव गौबा को, ऑप्शन ए राजीव गौबा। नेक्स्ट है, कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के उद्देश्य और स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना और बाढ़ नियंत्रण को सुदृढ़ करना, ये सत्य कथन है। दूसरा कथन है, इस परियोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा नदी बेसिन तक पहुंचाया जाएगा और पूर्वी कोसी मुख्य नहर का पुनर्निर्माण कर इसे मेची नदी से जोड़ा जाएगा, ये भी कथन आपका सत्य है। तीसरा कथन है, यह परियोजना भारत और नेपाल के बीच वर्ष 1956 में शुरू हुई, जो कि गंगा परियोजना का हिस्सा है, यह कथन गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय था बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला, ऑप्शन सी बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में NMCG की 61वीं कार्यकारी समिति की बैठक में किस नदी तंत्र से जुड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है? तो गंगा और उसकी सहायक नदियों से जुड़ी हुई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 150वीं महासभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया?
तो इसका नेतृत्व किया था ओम बिरला ने। ऑप्शन सी, ओम बिरला ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज रेडीनेस सूचकांक 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों और छात्रों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध कब से लगाने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है 1 अप्रैल 2025 से। ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2025 से बिहार सरकार ने बच्चों को लाने और ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को प्रतिबंध कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है टाटा ट्रस्ट द्वारा। ऑप्शन सी, टाटा ट्रस्ट द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा त्रिसेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो प्रचंड प्रहार जो कि भारतीय सेना की त्रिसेवा युद्ध अभ्यास है, वह आयोजित किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रायम्फ 2025। ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका के बीच में। और ये ध्यान रखेंगे कि टाइगर ट्रायम्फ जो अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, वह नौसेना अभ्यास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस नेता के भाषणों का संकलन है? तो वह है नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय। ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ सेज स्थापित करने की घोषणा किन स्थानों के लिए की है? तो वह स्थान है बक्सर का नवानगर और पश्चिमी चंपारण का कुमारबाग। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को किस देश की राजधानी के मेयर द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया गया है? तो वह किया गया है पुर्तगाल द्वारा। ऑप्शन बी, पुर्तगाल द्वारा। दोस्तों, आने वाले BPSC के एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है श्रीलंका द्वारा नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह अवार्ड जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कारेज ने जीता है मोंटे कार्लो 2025 का खिताब। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ महिलाओं के लिए AI में कैरियर शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार छात्र संघ अध्यक्षता का पद किसी महिला छात्र ने हासिल किया है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है मैथिली मृणालिनी। ऑप्शन बी, मैथिली मृणालिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था आपका हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ऑप्शन सी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स देश के कृषि मंत्रियों ने भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण
और मिट्टी की उर्वरता हानि को संबोधित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो वह पहल है ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी। ऑप्शन ए ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है? ऑप्शन ए कुवैत, बी रूस, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ए कुवैत ने भारत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत किस स्थान पर हुई है? तो यह शुरुआत हुआ है ऑप्शन डी दम्मम सऊदी अरब में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के किन स्टार्टअप को महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह स्टार्टअप है इवाई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता को महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज के निर्माण की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है चीन ने। ऑप्शन ए चीन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के किस शहर के मेयर ने आधिकारिक तौर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो यह है न्यूयॉर्क ने। ऑप्शन बी न्यूयॉर्क ने घोषित किया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो वह कार्य करने वाला है तेलंगाना राज्य। ऑप्शन ए तेलंगाना ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाकर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में एक बड़ी सफलता हासिल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी जापान ने यह सफलता हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की स्थापना की है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए छत्तीसगढ़ ने भारत के पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की स्थापना की है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बैठक 19-20 मई 2025 को पटना में बिहार सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, अपीडा और टीपीसीआई ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। तो यह कथन सत्य है। सेकंड कथन है, इस बैठक का उद्देश्य बिहार के चावल, मसाले, मखाना और फलों जैसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना था, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी की कंपनियों ने रुचि दिखाई थी। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह दोनों ही कथन आपका सत्य है। सही आंसर हो जाएगा सी, एक और बी दोनों ही सत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस भारतीय प्रतिक्रिया के बाद शिमला समझौते को निलंबित की घोषणा की है? तो भारत ने जो शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है पाकिस्तान ने, वह किया है पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बाद। ऑप्शन सी पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 123वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो अंगोला ने 123वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के शिवहर जिले में पालकालीन भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुआ है बिहार के शिवहर जिले के देकुली धाम से। ऑप्शन बी देकुली धाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने
दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी आधारित राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो यह कार्य करने वाला है आपका भूटान, ऑप्शन सी भूटान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत डिजिटल पहुंच को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है? तो यह कार्य किया है अनुच्छेद 21 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई E0 FIR प्रणाली किस सीमा से अधिक की साइबर धोखाधड़ी पर स्वतः FIR दर्ज करती है? तो वह सीमा है 10 लाख रुपए तक, ऑप्शन सी 10 लाख रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के गया जिले में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को किसके तहत पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार देता है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन 2, अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देना अनिवार्य होता है, यह कथन गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक जो कथन है वह सत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 की रिपोर्ट और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार 2019-21 में भारत की मातृ मृत्यु दर क्या रही? तो इसका सही डेटा है 93, ऑप्शन सी 93 सही मातृ मृत्यु दर 2019 से 21 तक रही थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस उद्देश्य से बॉन्ड फॉरवर्ड मानदंड जारी किए गए हैं? तो सही आंसर है बॉन्ड डेरिवेटिव बाजार को गहन बनाने हेतु। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आलोक जोशी को, ऑप्शन सी आलोक जोशी। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है नीलांजना शर्मा, ऑप्शन बी नीलांजना शर्मा सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पार्टिसिपेट किया है और इसका आयोजन हुआ है बिहार में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, INS किल्टन ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक प्रदर्शनी में भाग लिया है? तो इन्होंने भाग लिया है IMDEX एशिया 2025 में INS किल्टन ने। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 5 मिशन किन दो देशों के बीच संयुक्त परियोजना है? तो यह मिशन है भारत और जापान की संयुक्त परियोजना, ऑप्शन सी भारत और जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस उद्यान को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को उड़ीसा राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, ऑप्शन बी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल ने किस परियोजना को वायु प्रदूषण और जल संकट से निपटने के लिए स्वीकृति दी है? तो सही जो परियोजना को स्वीकृति मिला है वह है क्लाउड सीडिंग प्रशिक्षण परियोजना, जो कि नई दिल्ली की सरकार ने वायु प्रदूषण और जल संकट से निपटने के लिए किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो ऑपरेशन ओलिविया संचालित किया गया है आपके भारतीय तटरक्षक बल द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया, जो कि कछुए की एक प्रजाति है, उसे सुरक्षित करने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो अभी जो करंट समय में
याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है, वह पाया गया है आपके नेपाल में। ऑप्शन बी, नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गुजरात में की गई वर्ष 2025 की 16वीं एशियाई शेर गणना के अनुसार राज्य में कुल एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो कुल एशियाई शेरों की संख्या हो गई है 891। ऑप्शन सी 891। अगला प्रश्न है, गीता समोता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है? तो गीता समोता ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वह है CISF की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, CISF की पहली महिला अधिकारी बन गई है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो यह पुस्तक का विमोचन किया है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने। ऑप्शन बी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यमन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यमन के जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उनका नाम है सलीम सालेह बिन ब्रिक। ऑप्शन ए, सलीम सालेह बिन ब्रिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट बेब्स 2025 का उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में। ऑप्शन बी, मुंबई। हाल ही में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि प्रशासन नीति, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देना। हाल ही में चौथा रिम्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश की राजधानी में आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है श्रीलंका में। ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, 3 मई 2025 को बिहार के जहानाबाद जिले के टीमलपुर गांव में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन हो गया। उनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 मई 1924 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क द्वारा। अगला प्रश्न है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है बंडारू दत्तात्रेय। ऑप्शन बी, बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है कुमार मंगलम बिड़ला जी को। ऑप्शन ए, कुमार मंगलम बिड़ला। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर और किस संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है? तो यह समझौता ज्ञापन हुआ है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार के साथ में। अगला प्रश्न है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है बानू मुश्ताक और दीपा भट्टी जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इटालियन 2025 का खिताब जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कारेज। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में सिरोही लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो सिरोही लिली महोत्सव मणिपुर, ऑप्शन बी मणिपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 24 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से किसने सम्मानित किया? तो 2025 का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो कि मिला है समस्तीपुर जिले की मोतीपुर पंचायत की मुखिया है प्रेमा देवी को, इनको यह अवार्ड दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्राप्त गुट्टाला अभिलेख में किस प्राकृतिक आपदा का उल्लेख है? तो वह प्राकृतिक आपदा है सूखा, ऑप्शन सी सूखा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने देश के प्राचीन चिकित्सा परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की प्रतिमाओं का अनावरण किस स्थान पर किया है? तो इनका प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है गोवा राज्य में, ऑप्शन सी गोवा में। अगला है हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है? तो सही आंसर है अल्जीरिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की नए सदस्यता के रूप में ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं को नाविक के रूप में प्रशिक्षित करने और भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो वह पहल का नाम है सागर में सम्मान पहल, ऑप्शन बी सागर में सम्मान पहल। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार की शाही लीची को होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो यह समझौता हुआ है बिहार लीची उत्पादक संघ और ब्लिंकिट के बीच में। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने वैश्विक दृश्यता और पालन में निरंतरता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह दिवस है आयुर्वेद दिवस, ऑप्शन बी है आयुर्वेद दिवस। अगला प्रश्न है हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है डेनमार्क में, ऑप्शन डी डेनमार्क। अगला प्रश्न है हाल ही में पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा है। यह कुआं किस राज्य में स्थित है? तो यह राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो केरल राज्य में, ऑप्शन बी केरल में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A(1) के तहत सारप-चूह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो ये वह राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए पूर्वी अफ्रीका के 6 देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कालाजार रोग के लिए, ऑप्शन बी कालाजार। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 से 27 के लिए सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य नहीं चुना गया है? ए लाइबेरिया, बी लाटविया, सी पनामा, डी कोलंबिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी पनामा। अगला प्रश्न है 21 जून 2025 को बिहार सरकार ने सरकारी पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि को कितने रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो पहले जो 400 रुपये मिला करता था उसे बढ़ा करके बिहार सरकार ने 1100 रुपये कर दिया है। सही आंसर हो जाएगा सी 1100। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? तो यह अवार्ड दिया है साइप्रस देश ने, ऑप्शन डी साइप्रस। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के क्रोएशिया यात्रा के दौरान जगरेब विश्वविद्यालय में किस विषय की चेयर स्थापना नवीनीकरण का समझौता हुआ है? तो वह विषय है हिंदी विषय, ऑप्शन सी हिंदी।
अगला प्रश्न है 20 जून 2025 को बिहार के सिवान जिले से पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो यह कार्य किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए किस नए आधार वर्ष को अपनाने का निर्णय लिया है? तो नया आधार वर्ष होगा आपका 2022 से 23, ऑप्शन डी 2022-23। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का अनावरण किया है? तो 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का नाम है ई हंसा, ऑप्शन सी ई हंसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुर्लभ हीलियम समृद्ध तारे A980 की खोज की है? तो यह कार्य किया है भारतीय खगोल शास्त्र संस्थान ने, ऑप्शन सी भारतीय खगोल शास्त्र संस्थान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के लिए किसके बीच MOU हुआ है? तो यह कार्य हुआ है SBTE और IIT बॉम्बे के बीच में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किन 2 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो 2 नए राजस्थान के रामसर स्थल हैं खीचन और मेनार, ऑप्शन बी खीचन और मेनार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 7 शिखर की चुनौती को पूरा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन हैं? तो उनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती, ऑप्शन सी विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं सत्र की अध्यक्षता कौन बनी है? तो उनका नाम है एनालेना बेयरबॉक, ऑप्शन सी एनालेना बेयरबॉक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी है? तो उनका नाम है कैटरीना कैफ, जिन्हें मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मृत्युंजय कुमार झा जी को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रथम संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह कार्य हुआ है तजाकिस्तान देश में, ऑप्शन डी तजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह फोरम सम्मेलन आयोजन हुआ है ब्राजील में, ऑप्शन सी ब्राजील। नेक्स्ट है, हाल ही में 51वीं G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? तो G7 जो कि 51वां शिखर सम्मेलन था 2025 का, वह आयोजित हुआ है आपके कनाडा में, ऑप्शन बी कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान शीर्षक से रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो यह कार्य किया गया है विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3रा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वह आयोजित हुआ है नीस, ऑप्शन सी नीस में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान रहा है 131वां, ऑप्शन बी 131वां। अगला प्रश्न है, 31 मई से 13 जून 2025 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो नोमैडिक एलिफेंट आयोजन होता है आपके भारत और मंगोलिया के बीच में, ऑप्शन सी भारत और मंगोलिया। अगला प्रश्न है, 14 से 19 जून 2025 तक आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता 2025
बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें बिहार के कुल 14 पदक जीते हैं बिहार के खिलाड़ियों ने। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? तो खान क्वेस्ट 2025 का आयोजित हुआ है मंगोलिया में। ऑप्शन सी मंगोलिया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा संचालित किया गया था? तो यह राइजिंग लायन नाम से ऑपरेशन जो संचालित किया गया था वह किया गया था इजराइल देश द्वारा। ऑप्शन ए इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्षों का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखा गया है ऑड्रे टुस्के द्वारा। ऑप्शन बी ऑड्रे टुस्के। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 टू 2014 का संबंध किस विषय से है? तो इसका विषय है भारतीय वित्त मंत्रियों की नीति और प्रशासन से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 12 जून 2025 को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं प्रोफेसर रणवीर नंदन। ऑप्शन ए प्रोफेसर रणवीर नंदन। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एटना किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है आपके इटली में। ऑप्शन ए इटली। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को मिला है? तो 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है बोस संस्थान को। ऑप्शन सी बोस संस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में सेरेना विलियम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस पुरस्कार। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो 2025 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है लैंडो नॉरिस ने जीता है। ऑप्शन डी लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मनरेगा योजना के तहत मुखियाओं की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है 10 लाख रुपये तक। ऑप्शन सी 10 लाख रुपये। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा दाऊदअली हेडिंग नवपाषाण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो राज्य स्थित है राज्य में हुआ है असम राज्य में। ऑप्शन सी असम राज्य में दाऊदअली हेडिंग नवपाषाण स्थल मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ऑप्शन डी योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो वह पोर्टल का नाम है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा ईरान से भारत नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो भारत के नागरिकों को जो कि भारत सरकार द्वारा ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन जो चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। ऑप्शन ए ऑपरेशन सिंधु। अगला प्रश्न है, 27 मई 2025 को बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची को पहली खेप कहाँ भेजी गई? तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची जो कि बिहार में है वह पहला खेप भेजा गया है संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की? तो भारत ने यह कार्य किया है यूक्रेन देश के साथ। ऑप्शन सी यूक्रेन। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है केनिया में। ऑप्शन सी केनिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने
2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो यह कार्य करने वाला है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्रदान किया है? तो यह मिला है फ्लिपकार्ट को। ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो के कड़ी में लास्ट प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने देश में पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का वाणिज्यिक बेड़ा कहाँ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च हुआ है लेह में। ऑप्शन बी लेह में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के जरिए पढ़ा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।